हेलो स्टूडेंट, कैसे हैं आप सब। एक बार पुनः आप सभी का आपके अपने चैनल शिव कोचिंग क्लासेस पर स्वागत है। क्लास 12 केमिस्ट्री एनसीईआरटी चैप्टर सेकेंड में आज का टॉपिक है मोललता। मोललता किसे कहते हैं, मोललता का फार्मूला और मोललता से संबंधित आंकिक प्रश्नों के हल। इसके पहले जो भी प्रीवियस वीडियो हैं वो आपको प्लेलिस्ट में मिल जाएंगे और क्रम से आप अच्छे से तैयारी कर सकते हैं। तो चलिए आज का वीडियो शुरू करते हैं। बहुत ही सिंपल तरीके से समझने की कोशिश करेंगे। ओके, मोललता किसे कहते हैं, ठीक है। इसके पहले हमने फार्मलता पर एक वीडियो बनाया था, शायद आपने नहीं देखा तो कोई बात नहीं है। मोललता क्या है प्यारे भाइयों, तो आपको सिंपल तरीके से समझाने की कोशिश करता हूँ कि कोई आपके पास विलायक है, बिलियन की बात नहीं कर रहा हूँ, एक विलायक की बात कर रहा हूँ। जैसे आपके पास ये प्यारे भाइयों एक छोटा सा बीकर है और इस बीकर में प्यारे भाई कुछ ना कुछ विलायक मिला हुआ है और ये विलायक किस में प्यारे भाइयों, ग्राम में है। किस में है, ग्राम में। और मैं मान के चलूँ यदि कि 1000 ग्राम विलायक है। कितना ग्राम, 1000 ग्राम विलायक है। तो 1000 ग्राम में विलायक में कुछ ना कुछ यदि विलेय पदार्थ मिला दिया जाए, क्या मिला दिया जाए, विलेय पदार्थ। विलेय पदार्थ यदि हमने मिला दिया, इसको हम कहते हैं विलेय। जो हम मिलाते हैं किसी भी विलायक में वो कहलाता है विलेय, जिसे हम घटक भी कहते हैं। और हम यहाँ पर प्यारे भाई यदि हम विलायक की बात करें तो घटक ए कहलाता है। विलयन में दो घटक होते हैं मुख्य रूप से प्यारे भाइयों, एक होता है विलायक और एक होता है विलेय, है ना। तो विलायक को हम ए घटक देते हैं और विलेय को हम बी घटक देते हैं। यहाँ पर विलायक हो गया। अब हमने विलायक को किस में मान के चला है, 1000 ग्राम। यानी 1000 ग्राम में यदि हम विलेय पदार्थ मिला दें तो 1000 ग्राम में उपस्थित विलेय पदार्थों के मोलों की अथवा ग्राम अणुओं की संख्या को हम मोललता कहते हैं। बस यहाँ से परिभाषा आपका है ना बन चुका है कि हमने क्या लिया प्यारे भाइयों, 1000 ग्राम विलायक लिया और इसमें विलेय पदार्थ मिलाया। तो 1000 ग्राम विलायक में 1000 ग्राम विलायक में उपस्थित विलेय पदार्थ के मोलों अथवा ग्राम अणुओं की संख्या मोललता कहलाती है। इसे स्मॉल m से दर्शाते हैं। इतना क्लियर, सिंपल तरीके से आप लोगों ने समझ गया कि मोलों की संख्या क्या है। तो मोलों की संख्या भी आपको यहाँ पर बेहतरीन ढंग से समझा देंगे प्यारे भाइयों कि जैसे आपके पास हो गया वेट, कोई भी वेट है और कितना उसका मास है यानी द्रव्यमान है, इन दोनों का रेशियो ही मोलों की संख्या कहलाती है। ठीक, 1000 ग्राम में इतना आपको ध्यान रखना, 1000 ग्राम विलायक में। बिलियन की बात नहीं की जा रही है, यहाँ केवल बात की जा रही है प्यारे भाइयों किसकी, तो विलायक की बात की जा रही है। विलायक में उपस्थित होना चाहिए, किसी बिलियन में नहीं। यहाँ पर बिलियन से कोई रिलेशन नहीं है। ठीक है, यदि हम बात करें कि विलेय की मोलों की संख्या अथवा ग्राम अणुओं की संख्या कैसे निकालेंगे प्यारे भाइयों, तो यहाँ पर मैं एक फार्मूला लिख दे रहा हूँ कि विलेय के मोलों की संख्या कैसे निकालेंगे। तो एक छोटा सा परिभाषा फार्मूला है, विलेय के मोलों की संख्या, मोलों की संख्या, इसका फार्मूला आपको याद होना चाहिए। विलेय के मोलों की संख्या, तो इसका विलेय की मात्रा बटे विलेय का अणुभार। यहाँ पर मैं लिख देता हूँ विलेय की मात्रा, विलेय की मात्रा बटे विलेय का अणुभार, विलेय का अणुभार। देखिए अभी आप पूरा का पूरा फार्मूला निकालेंगे बहुत सिंपल तरीके से। ये आपका फार्मूला निकला केवल विलेय के मोलों की संख्या का। विलेय के मोलों की संख्या विलेय की मात्रा बटे विलेय का अणुभार। अब आपने फार्मूला यदि कोशिश किया यम का निकालने के लिए प्यारे भाइयों, तो यम का मतलब क्या है, किसी बिलियन के 1000 ग्राम विलायक में, कितने में, 1000 ग्राम विलायक में, यानी विलायक की मात्रा कितनी होनी चाहिए, मतलब मान लीजिए 1000 ग्राम। तो 1000 ग्राम विलायक में उपस्थित विलेय पदार्थों के मोलों की संख्या अथवा ग्राम अणुओं की संख्या। यदि मैं यहाँ पे यदि आपसे फार्मूला पूछ दो प्यारे भाइयों, तो आप कहेंगे कि 1000 ग्राम में, ठीक है, तो यहाँ पर मैं आपसे कह दूं कि विलायक की मात्रा, विलायक की मात्रा, ठीक, और ये आपका हो गया विलेय के मोल यानी मोल की संख्या। ठीक है, विलायक की मात्रा कितना में, 1000 ग्राम में। तो यदि बात करते प्यारे भाइयों इसके लिए, तो विलेय के मोलों की संख्या का फार्मूला क्या होता है, विलेय की मात्रा, विलेय की मात्रा बटे विलेय का अणुभार, विलेय का अणुभार, विलेय का अणुभार। और प्यारे भाइयों इसको हम ग्राम में ले लेते हैं, ग्राम में, विलायक का ग्राम में मात्रा। तो जब ग्राम में लेंगे तो ऊपर 1000 का मल्टीप्लाई हो जाएगा। ठीक है, क्लियर हो गया, ये फार्मूला निकल आया। अब इसी फार्मूला को यहाँ पर शॉर्टकट में हमने निरूपित किया है कि डब्ल्यू बी क्या है भैया, विलेय की मात्रा है यानी वेट है।
हमने आपको पहले भी बताया कि विलयन में दो घटक होते हैं, एक होता है विलायक और एक होता है आपका क्या, विलेय। तो विलायक को अपन किससे दर्शाते हैं, ए से, और विलेय को बी से। तो हमने डब्ल्यू बी जो लिया तो विलेय की मात्रा हो गई और बटे विलेय का अनुभार एम बी, ठीक है, इतना क्लियर हो गया, गुणे 1000। और डब्ल्यू ये का मतलब हो गया विलायक का ग्राम में मात्रा, विलायक का ग्राम में मात्रा या आयतन। यहाँ पर आप देख सकते हैं ये आपका डब्ल्यू ए हो गया। तो यहाँ पर आपको पूरा मिलेगा लिखने को। तो इतना आप बेहतरीन ढंग से स्क्रीनशॉट करके लिख सकते हैं। समझाने का मेरा काम रहता है प्यारे भाइयों, और आप अच्छे से लिखने की कोशिश करें, आपको बेहतर यहाँ से नंबर पूरे के पूरे नंबर मिल जाएंगे। अब बात कर लेते हैं आंकिक क्वेश्चन की। पहले आंकिक क्वेश्चन की बात करेंगे प्यारे भाइयों, उसके बाद दूसरे आंकिक क्वेश्चन की बात करेंगे। दो मुख्य रूप से आंकिक क्वेश्चन हम देखने वाले हैं यहाँ पर, जो कि आप लोगों को आसानी से समझ में आ जाएगा। क्वेश्चन में बोल क्या रखा है और क्या क्या फाइंड करना है। 500 ग्राम जल में 4 ग्राम NaOH घुला हो तो विलयन की मोललता ज्ञात कीजिए। हल कर रहे हैं प्यारे भाइयों, बहुत सिंपल है, ठीक है। 500 ग्राम यानी विलायक दे के रखा है, यानी विलायक दे के रखा कितना प्यारे भाइयों, 500 ग्राम, यानी WA दे के रखा है, विलायक का वेट दे के रखा है कितना, 500 ग्राम। पहला चीज तो ये दिया है। फिर 4 ग्राम NaOH यानी और एक वेट दे के रखा, वो है WB यानी विलेय का वेट दे के रखा है 4 ग्राम। इतना क्लियर हो गया। इतना जो भी ये दे के रखा है वही चीज अपन कर रहे हैं। फिर प्यारे भाइयों यदि हम निकालना चाहें MB निकालना चाहें, मतलब NaOH का भार, NaOH का भार या द्रव्यमान, तो कैसे निकालेंगे। Na का 23, ऑक्सीजन का 16, हाइड्रोजन का 1, टोटल हो गया 40। इतना क्लियर हो गया। अब हमारे पास एक फार्मूला है स्मॉल m इक्वल, आपने एक फार्मूला देखा, स्मॉल m इक्वल कितना था, WB वटे MB है ना, गुणे 1000 वटे आपका WA आ गया। यानी क्या क्या चीज है यहाँ, WB क्या है भैया, वो वेट है विलेय का, यानी विलेय की मात्रा है, वजन है। MB क्या है, विलेय का जो भी आपका अणुभार है या भार, यहाँ पर द्रव्यमान भी लिख सकते हो, ठीक है ना, मास, M फॉर मास होता है। इसको कैलकुलेट करो डियर, बहुत सिंपल है यार, 2-3 लाइन पे हल हो जाता है और लोगों को बहुत टफ लगता है, जबकि टफ होता नहीं है। WB का मान कितना है, 4 है, ठीक है। MB का मान कितना है, 40 है, गुणे 1000 बटे कितना हो जाएगा, 500। डबल जीरो काट दो, 5 एक कम 5, 5 दूना 10 हो जाएगा। 4 से 4 दहम 40 हो जाएगा, 4 से 4 दहम 40, 2 से 2 एक कम 2, 2 पंचे 10 हो जाएगा। कुल मिलाकर आपका आंसर आ गया 1/5। यदि इसको कैलकुलेट भी करना चाहते हो प्यारे भाई तो 0.2 आएगा, ठीक। ये हो गया आपका मोलरता, है ना, क्लियर हो गया चीजें, यानी मोलल्टी जिसको बोलते हैं, ठीक है, मोलल्टी। ये पहला क्वेश्चन था कि 500 ग्राम जल में 4 ग्राम NaOH घुला है तो विलयन की जो मोललता निकालनी थी तो आप लोगों ने निकाल लिया। स्क्रीनशॉट ले लिया करें। फिर एक और आंकिक क्वेश्चन की बात करते हैं, स्क्रीनशॉट ले लें आप। तो अब आपके लिए दूसरा क्वेश्चन यहां पर है, शुद्ध जल की मोललता की गणना कीजिए। इसमें कुछ भी नहीं देके रखा, बस बता दिया कि H2O की मोललता की गणना करनी है, ठीक है। हल करते समय यहां पर आपको एक चीज देके रखा है प्यारे भाइयों कि जो मोललता निकालनी होती है तो वो 1000 ग्राम में निकालनी होती है। तो परिभाषा के अनुसार थोड़ा सा देखिए, इसको निकालने में लोगों को बहुत कठिनाई होती है, कुछ नहीं देके रखा होता है और लोग गलत कर बैठते हैं। तो परिभाषा क्या कहता है कि जो जल का कितना, भाई जल, शुद्ध जल की मोललता निकालनी है तो 1000 ग्राम में, तो जल के 1000 ग्राम में निकालना पड़ेगा। 1000 ग्राम द्रव्यमान में जल के मोलों की संख्या उसकी क्या दर्शाएगी प्यारे भाइयों, उसकी मोललता को प्रदर्शित करती है। थोड़ा सा समझने की कोशिश करेंगे, प्रदर्शित करता है या प्रदर्शित करती है। तो शुद्ध जल का घनत्व तो कितना होगा आप बताइए, शुद्ध जल का घनत्व कितना होता है, तो 1 ग्राम होता है, कितना, 1 ग्राम प्रति ml,
1 ग्राम प्रति ml, ठीक है, ml 1 ग्राम प्रति ml यानी 1 ml में 1 ग्राम। तो यदि मैं आपसे कह दूं जल का द्रव्यमान, अतः जल का द्रव्यमान आप बताओ, अतः जल का द्रव्यमान, तो 1000 ग्राम के लिए यदि मैं कहूं आपसे तो गुणे 1 कर दोगे, सिंपल है, क्योंकि 1000 ग्राम में भाई 1 ml प्रति ग्राम, तो यदि 1000 ml है, समझ रहे हैं, आयतन में, तो द्रव्यमान कैसे होता है, घनत्व गुणे आयतन, ठीक है, इतना क्लियर। तो कितना हो जाएगा 1000 ग्राम, 1000 ग्राम हो गया, चीजें क्लियर। यानी जल का द्रव्यमान आ गया आपके पास 1000 ग्राम, यानी आपके पास भैया W, यहां पर मैं आपसे कह दूं तो WB आ गया, ठीक है। अब यदि मैं आपसे कह दूं MB निकालूं तो H2O का द्रव्यमान कितना होता है, यदि भार जिसको बोलते हैं भैया, ये तो वेट था, ये भार है, तो 18 होता है, कितना होता है 18 होता है, ठीक। और यदि विलायक देके रखा 1000 ग्राम, तो यदि आपसे कह दूं कि WA का मान कितना है तो 1000 है, ठीक। तो आप निकालना चाहोगे स्मॉल m, फार्मूला कितना होता है WB बटे MB गुणे 1000 बटे WA, ये होता है। वैल्यू पुट कर दो, आपका आंसर आ जाएगा। इसका मान है 1000 बटे इसका मान 18, 1000 है ये ऑलरेडी, इसका मान भी 1000, इससे काट दो और 1000 में 18 का भाग दोगे तो 55.6 मोलरिटी आ गया, ठीक है। यही आपका करेक्ट आंसर है, ठीक। ये शुद्ध जल की मोललता निकल आई है। और आपकी बुक्स में ज़्यादा आंकी क्वेश्चन रहते नहीं है, ठीक है। और जो भी आंकी क्वेश्चन है जो पेपर में आने की संभावनाएं रखते हैं, ऐसे आंकी क्वेश्चन मैं ऑलरेडी आपको करा देता हूँ। तो आप लोगों की यदि वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ लाइक जरूर कर दें, दोस्तों के साथ शेयर कर दें। हर दिन वीडियो अपलोड होता है आपके लिए, तो प्लीज़ यार चैनल को आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करा करें। और आप लोगों का यदि सपोर्ट बना रहेगा तो आप लोगों का हेल्प मैं करता रहूँगा। और यदि नोट्स आपको परचेस करना है तो 9685299149 पर कांटेक्ट कर सकते हैं, 9685292949। तो चलिए प्यारे भाई, मिलते हैं अगली वीडियो में। जय हिंद, वंदे मातरम।